हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहानाज। जी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये टॉपिक मैं आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाने वाली हूँ। टॉपिक का नाम है इस्म और इस्म की किस्में। आज हम इस्म के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इस्म की किस्में। सामे इस्म यानी कि काइंड ऑफ नाउन। ठीक है। हिंदी में इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको काइंड ऑफ नाउन, और हिंदी में बोलेंगे इसको हम संज्ञा। ठीक है। इस्म को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं और हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस्म की किस्में पढ़ते हैं। ये हमारी बनावट के एतबार से है। इसकी जो है 3 किस्में हैं। ठीक है। पहली क्या है? इस्म जामद, इस्म मस्दर, इस्म मुश्तक। ठीक है। सबसे पहले हम इस्म जामिद की डेफिनेशन देखते हैं। इस्म जामिद वो इस्म है जो ना तो खुद किसी लफ्ज से निकला हो और ना कोई दूसरा लफ्ज इससे निकला हो। मसलन आदमी, चाकू, घोड़ा, किताब, कलम, कुर्सी वगैरह। नहीं आया समझ में? चलिए दोबारा समझाती हूँ आसान भाषा में। इस्म जामिद उसे कहते हैं कि जो किसी दूसरे लफ्ज से नहीं बना है, अकेला बना है। जैसे कि आपका नाम जो भी है एक्स वाई, जैसे मेरा नाम फरहा है। ठीक है। तो मेरा नाम फरहा है, वो मेरा ही रहेगा, आपका नहीं हो सकता। ठीक है। अगर फरहा को मैं वरहा बोलूं तो वरहा का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप फरहा बोलते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये मेरी बात हो रही है। ठीक है। अब इसको डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं, फिर आप समझेंगे इसको। ठीक है। वो इस्म जो ना खुद किसी लफ्ज से निकला हो और ना कोई दूसरा लफ्ज उससे निकला हो। जैसे आदमी। आदमी हम बोलेंगे, समझ में आ जाता है कि हाँ जी, एक आदमी की बात हो रही है। चाकू, चाकू जैसे ही हम नाम लेंगे आपको समझ आ जाएगा, चाकू जिससे हम सब्जी काटते हैं। घोड़ा जानवर होता है। किताब जिससे आप पढ़ते हैं। कलम जिससे आप लिखते हैं। कुर्सी जिस पर आप बैठते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है। इनसे कोई दूसरा नहीं बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं इस्म मस्दर की। इस्म मस्दर क्या होता है? वो इस्म है जो खुद तो किसी इस्म से ना निकला हो। मतलब मस्दर खुद तो किसी इस्म से नहीं निकला है, लेकिन उससे दूसरे कलमे निकलते हो। जैसे दौड़ना, उठना, होना, खाना, रोना। जैसे दौड़ से दौड़ना बन गया, उठ से उठना बन गया, हो से होना हो गया, खाना आपको पता ही है खाना है ना। रोना, और ये क्या है? पीना, पानी से पीना हो गया। ठीक है। सोना, नींद आती है तो सोता है इंसान। उसके बाद आता है इसम मश्तक। अब इसम मश्तक पढ़ते हैं क्या होता है। वो इसम है जो किसी मस्दर से बना हो, जैसे खाने वाला, हसोड़, लड़ाकू या लड़ाका, थकन, या फिर झूमता हुआ। ठीक है। देखिए अब इसको इस तरह से समझिए। मस्दर क्या है? जो हमने भी ये पढ़ा है ना, वो इसम। जैसे मस्दर में क्या हो गया हमारा? जैसे दौड़ना, ठीक है, उठना, होना, खाना, रोना, पीना, सोना, ये सब क्या हो गया? आपका मस्दर हो गया। तो जो मस्दर से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके इसमें मश्तक कहलाते हैं। इस मश्तक में जैसे खाने से खाने वाला। ठीक है, एक मिनट रुको। ये खाने से आपका क्या बन गया? खाने वाला हो गया। ठीक है। और जी, आपका हंसने से हंसोड़ हो गया। और लड़ने से लड़ाका या लड़का हो गया। लड़ाकू या लड़ाकू हो गया। ठीक है। थकने से थकन हो गया। झूमने से झूमता हुआ हो गया। तो ये आपके क्या हो गए? इस्म मुश्तक हो गए हैं आपके। ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम इस्म जामिद की किस्में। इस्म जामिद क्या होता है, आइए अब उसको जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे इसकी किस्में। इसकी किस्में हैं 2। कौन कौन सी? इस्म मारफा, जिसको हम इस्म खास बोलते हैं। इस्म नकरा, जिसको हम इस्म आम बोलते हैं। इस्म मारफा यानी आपकी प्रॉपर नाउन हो गई है। इस्म नकरा को इस्म खास कहते हैं। यहाँ नकरा गलत हो गई है, इस्म मारफा होगा, इसको आप मारफा पढ़ना। ठीक है। इस मारफा को इस्म खास भी कहा जाता है। वो इस्म है जिससे किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज का नाम समझ में आए। मसलन अहमद, अकरम, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, दिल्ली, आगरा वगैरह। देखिए इसमें जितने भी चीज नाम दी गई हैं, मिसालें दी गई हैं, ये सभी क्या है? खास हैं। ठीक है। अहमद आप जानते हैं किसको कहा जाता है ना। और अकरम भी जामा मस्जिद आपको पता है। कुतुब मीनार
लाल किला, ये सभी क्या है, ये खास इसम है। उसके बाद आता है आपका इसम नकरा। इसम नकरा को हम बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम कॉमन नाउन बोलेंगे। इसम नकरा को इसम आम भी कहते हैं। वो इसम है जिससे किसी खास शख्स, चीज या खास जगह का नाम ना हो। यहाँ कंफ्यूज नहीं हो जाना, कभी डेफिनेशन से आप कंफ्यूज हो जाओ कि इसम जो है नकरा में भी खास की बात हो रही है और जी मारफा में भी हो रही है। मारफा में खास चीजों को कहा जाता है, ठीक है, और नकरा में जो कोई भी खास चीज ना हो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इसको। बल्कि वो चीज या जगह आम हो, जैसे लड़का कोई भी हो सकता है, मस्जिद कोई भी हो सकती है, आपकी गली मोहल्ले की हो सकती है, इबारत आपके आसपास कोई इमारत हो वो हो सकता है, शहर या गांव किसी भी चीज का नाम हो सकता है। हम कॉमनली बोल देते हैं, मतलब कॉमन जो होता है वो आपका इस्म नकरा होता है, ठीक है। अब हम इस्म मारफा की किस्में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे साथियों, उर्दू ग्रामर का जो ये टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में तो बहुत आसान लगता है और एग्जाम में यहाँ से मैक्सिमम हम गलती कर देते हैं क्वेश्चन को बिना समझे आंसर लगाने की, ठीक है। और हम समझेंगे तभी जब हम टॉपिक का हमें बेस पता हो, उसका कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो हमारा। तो इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप एग्जाम में यहाँ पे गलतियां करते ही करते हैं। देखिए अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आपके लिए डेफिनेशन आती है करने के लिए कि आप इसकी परिभाषा लिखिए, या फिर उर्दू में बोलूं मैं तो तारीफ बोलते हैं उसको, है ना। ये ऐसे बन के आ सकता है कि इसम की तारीफ लिखिए। और अगर आप सी टेट के या यूपी टेट के स्टूडेंट हैं तो मतलब कैंडिडेट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं सी टेट या यूपी टेट की, तो उसमें आपका भले ही क्वेश्चन लिखने के लिए ना आए लेकिन आपको उसमें से छांट करके लिखने होती है कि इसमें जो मुंदरजा बाला इबारत है उसमें कौन सी इसम दी गई है, या कौन से मतलब इसम की कौन सी किस्म है ये, या कौन सी इसम से लिया गया है, या फिर आपको एग्जाम्पल दे देगा और आपसे उसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो ये आपको जो है ना दोनों ही चीजों को बहुत अच्छे से करना है, आपको ऐसा क्लियर कर लेना है इसको कि आप इसको देखते समझ जाएं कि ये हमारे इसम की कौन सा इकसाम है, ठीक है। चलिए अब ये तभी मुमकिन होगा जब आप उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। अब हम पढ़ेंगे इसम मारफा की किस्में। इसम मारफा की किस्म में आता है इसमें इल्म, इसको खासिब कहते हैं, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुन्यत और उर्फ। ये तो हो गई है इसम मारफा की किस्में। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसम इल्म या खास, किसी फर्द यानी किसी इंसान, जगह या किसी खास चीज के नाम को कहते हैं, जैसे दिल्ली, मेरठ, शाकिर, अहमद, रजा, रजिया बेगम, है ना, मारुति कार वगैरह। इस इल्म को इस्म खास भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो दिल्ली जैसे हम कहते हैं तो हमारे जहन में तुरंत आ जाता है कि दिल्ली क्या है, कोई शहर है, बहुत खास शहर है। मेरठ, मेरठ को भी आप जानते हैं। शाकिर किसी का नाम है, एक ही इंसान है, ठीक है। अहमद रजा ये भी नाम हो गया। रजिया बेगम सभी जानते हैं, रजिया बेगम सुल्तान, है ना, हिंदुस्तान की सबसे पहली मुस्लिम महिला शासक रही है वो, है ना। मारुति कार, तो ये क्या हो गया, व्हीकल हो गया। अब हम पढ़ते हैं खिताब के बारे में। खिताब क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। बादशाहों या अमीरों की जानिब से जो एजाजी नाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। मसलन शमसुल औलिमा, खान बहादुर, भारत रत्न, मसीहुल मुल्क, वक़ार मुल्क, स्पीकर तरन्नुम, मल्लिका आजाद वगैरह, ठीक है। तो ये तो आप इसके उससे नाम से समझ गए होंगे खिताब। तो पहले क्या होता था, जो राजा बादशाह होते थे उनके दरबार में जो कवि होते थे, मतलब शायर होते थे, उनको वो उनसे खुश होकर के उनको नाम दे देते थे। जो खिताब दिया जाता था उसको खिताब कहा जाता है। ये किस में आता है, आपके इल्म खास में आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका लक़ब। अब लक़ब देखते हैं क्या होता है। वो नाम जो किसी खूबी, बुराई या सिफ्त खास की वजह से पड़ जाए, ठीक है, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे बुलबुल हिंद, रुस्तम हिंद, मल्लिका तरन्नुम, पीकर तरन्नुम, शेर खुदा हजरत अली का लक़ब था ये। जहांगीर कलीमुल्ला हजरत मूसा का लक़ब था। रूहुल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था वगैरह, ठीक है। वो नाम जो किसी की खूबी या बुराई की वजह से
पड़ जाता है उसको क्या कहते हैं? लक़ब कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी चौथी किस्म के बारे में जिसको बोलते हैं तकल्लुस। ठीक है। शायर या अदीब अपने असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेते हैं जिसका इस्तेमाल वो अपने कलाम या तख्लीक में करता है। ये मुख्तसर सा नाम शायर मक्ते में लाता है। मक्ता ये मैं आपको तब कराऊंगी जब गजल होगा, है ना? ये आप तब समझ पाएंगे मक्ता क्या होता है, मिसरा क्या होता है, जमीन क्या होती है। ये सब चीजें मैं आपको आगे गजल में पढ़ाऊंगी, उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। शेर को लोग आम तौर से इसके तखल्लुस मतलब जो शायर होता है उसको उसके तखल्लुस से ही जानते हैं। कुछ नस्र निगारों के भी तखल्लुस होते हैं जैसे गालिब, हाली, जिगर, सरशार, सुरूर, फिरौक वगैरह। ठीक है। आपने देखा होगा शेर जिनको भी शेर का शौक होगा, उर्दू के स्टूडेंट को शेर व शायरी ना आती हो तो ये तो नामुमकिन सी बात है। तो जब शायर अपना गजल कहता है तो उसके आखिरी शेर में अपना नाम देता है, उसको तखल्लुस कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुनियत, कुनियत क्या होता है? अब ये तो आपका जरूर नाम होगा इसमें, तो आपकी मेरी सबकी कैटेगरी आती है इसमें। ये लाजमी है सबको मिलना। वो नाम जो माँ बाप, बेटे बेटी या किसी और ताल्लुक से मशहूर हो जाते हैं कुनियत कहलाता है। जैसे इब्ने मरियम, अबू हुरैरा, अम कल एम कलसूम, एम कलसूम, अबू कलाम, इब्ने सफी वगैरह। ठीक है। उसके बाद आता है उर्फ। असली नाम के अलावा किसी तरह प्यारे या नफरत की वजह से जो नाम पड़ जाता है उर्फ कहलाता है। मसलन किसी को प्यार में किसी की मम्मी कल्लू बोल देती है, किसी को चुन्नू बोल देती है, किसी को मुन्नू बोल देती है, किसी को गुड़िया कहा जाता है, किसी का नाम बबलू होगा, किसी का नन्या, नन्ही, है ना, खुशी, लड्डू, बेटा बोलते हैं ना, ये सब क्या है? ये उर्फ है। तो जो माँ बाप प्यार में बोलते हैं या कोई आपसे नफरत करता हो, नफरत में आपका नाम रख दे, उसको क्या बोलते हैं? उर्फ बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा टॉपिक, इसम की इकसाम, जिसमें हमने पढ़ा है इसम की किस्में पढ़ी हैं। इसमें हमने इसम की बनावट के एतबार से 3 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। इस्म जामिद, इस्म मस्दर और इस्म मुश्ताक। डिटेल से मैं आपको बता चुकी हूँ। जो किसी इस्म से खुद ना निकला हो, है ना, और ना ही दूसरा उससे निकलता, उसे इस्म जामिद कहते हैं। मुस्तर उस इस्म को कहते हैं जो खुद तो किसी इस्म से ना निकला हो लेकिन उससे दूसरे कलमे निकलते हो, उसे इस्म मस्दर कहते हैं। फिर था आपका इस्म मुश्तक, जो वो होता है जो मुस्तर से बना होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है इस्म जामिद। इस्म जामिद की हमने 2 किस्में पढ़ी हैं, इस्म मारफा जिसको हम खास बोलते हैं, इस्म नकरा जिसको इसमें आम बोलते हैं। ठीक है। इसमें मारफा में हमने पढ़ा है उसकी किस्में ये थी हमारी, इस्म इल्म, खिताब, लक़ब, तखलीस, कुनियत, उर्फ वगैरह। तो ये हमारी इसमें खास की किस्में थी जिसमें हमारा क्या क्या आ गया है। इसमें आया है आपका इसमें इल्म, खिताब, लक़ब, तखल्लुस, कुनियत, उर्फ। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देखिएगा। ठीक है। तो ये आपको और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जल्द ही मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। और हाँ प्लीज़, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।